नमस्कार, हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। कोरोना के खिलाफ जीतेंगे हम ये लड़ाई, टीका लगाने में ही है सबकी भलाई। 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति टीकाकरण के लिए पंजीकृत करवाएं। पंजीकरण के लिए www.cowin.gov.in अथवा selfregistration.cowin.gov.in पर लॉगिन कर अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें, मोबाइल पर प्राप्त OTP नंबर दर्ज करें और सत्यापित करें। फार्म के अनुसार विवरण भरें और स्वयं को पंजीकृत करें। टीकाकरण के उपरांत भी 3 बहुमूल्य नियम अवश्य अपनाएं। हमेशा मास्क पहनें, अपने हाथ साबुन और पानी से नियमित तौर पर अच्छी तरह धोएं, दूसरों से उचित दूरी बनाकर रखें। अब पेश हैं आज के समाचार। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज पीटरहॉफ शिमला से होम आइसोलेशन में रह रहे कोविड-19 रोगियों के लिए होम आइसोलेशन किट लॉन्च की और प्रदेश के विभिन्न भागों के लिए होम आइसोलेशन किट के 11 वाहनों को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन परामर्श तथा उपचार के लिए बिलासपुर स्थित एम्स के साथ लोगों को जोड़ने के लिए हिमाचल कोविड केयर ऐप तथा ई-संजीवनी OPD का भी शुभारंभ किया। केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट मामले राज्य मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने दिल्ली से वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि ये किट संबंधित विधायकों द्वारा होम आइसोलेशन में रह रहे कोविड-19 के रोगियों को वितरित की जाएगी। उन्होंने निर्वाचित प्रतिनिधियों से आग्रह किया कि रोगियों को ये किट शीघ्र उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि ई-संजीवनी OPD रोगियों तथा चिकित्सकों के मध्य प्रभावी संचार सुनिश्चित करेगी तथा उन्हें विशेषज्ञों से उचित सलाह लेने के लिए सक्षम बनाएगी। उन्होंने कहा कि कोविड केयर ऐप आइसोलेशन में रह रहे रोगियों की निगरानी के लिए एक प्रभावी व्यवस्था प्रदान करेगी। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर अधिक घातक है तथा कोरोना के मामलों में तीव्र वृद्धि हुई है। प्रथम चरण में पॉजिटिविटी दर 5.53% थी, जबकि दूसरी लहर में ये दर बढ़कर 15.67% हो गई है। प्रदेश में स्वास्थ्य संस्थानों में बिस्तर क्षमता को बढ़ाकर लगभग 5,000 किया गया है, जो पहले 1,200 थी। इसी प्रकार प्रदेश में ऑक्सीजन की भंडारण क्षमता 25 मीट्रिक टन तक बढ़ाई गई है। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश देश के राज्यों में पहला ऐसा प्रदेश है जहां वैक्सीन की वेस्टेज की प्रतिशतता 0 है। प्रदेश के लोगों को लगभग 22,52,000 वैक्सीन लगाई जा चुकी है तथा प्रदेश सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को 72 लाख वैक्सीन का ऑर्डर दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में जुकाम जैसे लक्षण वाले रोगियों को चिन्हित करने के लिए एक विशेष अभियान आरंभ करने की योजना भी बना रही है ताकि उनकी शीघ्र जांच की जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा, होम आइसोलेशन किट की एक शुरुआत की गई और वो एक उस दिशा में एक प्रयत्न है, एक प्रयास है कि होम आइसोलेशन में जो हमारा मरीज है उसका हौसला बढ़ाने के लिए, उसको मदद करने के लिए कि हमारा जनप्रतिनिधि वहां पर पहुंचे। इसलिए हमने सुनिश्चित किया कि हमारे विधायक इन होम आइसोलेशन किट को उन सब घरों तक पहुंचाने में अपना सहयोग करें, अपना योगदान दें जो अपना इलाज घर में कर रहे हैं। जो परिवार, जो ऐसा पेशेंट है जो होम आइसोलेशन के अतिरिक्त जो हॉस्पिटल में है, उनको भी वहां पर अगर वो स्वस्थ होकर के घर पहुंच गए हैं, उनको भी मिलने के लिए हमारे विधायकगण जाएं। हमारे विधायकों के साथ हमारे जनप्रतिनिधि, पंचायतों के चुने हुए प्रतिनिधि, वो भी इसमें हिस्सा लें और मिल करके वहां पर उनके पास जाकर के इस होम आइसोलेशन किट को पहुंचाएं। हमने इसमें एक तो इंस्ट्रक्शन की एक बुकलेट डाली है, थर्मामीटर डाला है, च्यवनप्राश डाला है, काढ़ा डाला है, सैनिटाइजर डाला है, मास्क डाला है और उसके साथ जिंक की टैबलेट्स हैं और उसके कैल्शियम की टैबलेट्स हैं, विटामिन C की टैबलेट्स हैं और उसके बाद मल्टीपल विटामिन के इसमें टैबलेट्स और हैं। आयुर्वेदा की कुछ एक टैबलेट्स हैं जो इम्यूनिटी को बूस्ट करती हैं और उसके साथ साथ में एक कार्ड भी उसमें डाला जिसमें उनके स्वास्थ्य की कामना, शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है और उसके साथ हमारा एक पत्र भी उसमें साथ है, ये हमने इसमें डाला है। जो भी प्रतिनिधि इस किट को लेकर के जाए वहां अपनी ओर से कुछ और कंट्रीब्यूट करना चाहता है तो उसके लिए वो स्वतंत्र है और मुझे लगता है कि वो करना भी चाहिए। प्रदेश में जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, नर्सेज हैं, सफाई कर्मचारी हैं, पुलिस कर्मचारी हैं, जिन्होंने अपने जीवन को संकट में डाल करके कोविड के एक एक मरीज के जान को बचाने के लिए जो प्रयत्न किए, प्रयास किए, उनके प्रति मैं अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। मैं इस बात को मैं कह सकता हूं कि आज की तारीख में हिमाचल प्रदेश में कम से कम एक स्थिति तो हमने ऐसी की है कि कोई आदमी अगर हॉस्पिटल आता है, हॉस्पिटल आकर के वो अपने कोविड की ट्रीटमेंट करना चाहता है,
एक भी मरीज ऐसा नहीं है जिस मरीज को हॉस्पिटल में बेड उपलब्ध नहीं हुआ, बिस्तर उपलब्ध नहीं हुआ। जहां तैयारियों की दृष्टि से मैं कह सकता हूं कि हमने बहुत बेहतर ढंग से जो किया जा सकता था वो करने की हमने कोशिश की। बहुत बड़े संकट के क्षण में जहां हिमाचल प्रदेश ने हर क्षेत्र में काम करने की हर तरह से इस संकट में जो काम करने की कोशिश की, उसमें बहुत बड़ा एक विषय आता था कि हिमाचल प्रदेश में कि मैन पावर को बढ़ाने की आवश्यकता थी। तो अभी तक हमने इस छोटे से सेकंड फेज में ही लगभग 3100 लोगों की नियुक्तियां हिमाचल प्रदेश में इस कोविड के संकट के दौरान की हैं। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर को शिमला में संत निरंकारी मंडल के CPAB अध्यक्ष सरदार सुखदेव सिंह ने संत निरंकारी मंडल की ओर से 50 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर भेंट किए। मुख्यमंत्री ने इस परोपकारी कार्य के लिए संत निरंकारी मंडल का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि संत निरंकारी मंडल जैसी संस्था पीड़ित मानवता की सहायता करने में सराहनीय सेवाएं प्रदान कर रही है। श्री जयराम ठाकुर ने जिला सोलन के नालागढ़ में संत निरंकारी सत्संग भवन में 25 बिस्तर की क्षमता वाले कोविड केयर केंद्र को स्थापित करने के लिए भी संत निरंकारी मंडल का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मंडल द्वारा कांगड़ा स्थित सत्संग भवन में 25 बिस्तर की क्षमता वाले कोविड केयर केंद्र सृजित किया जा रहा है, जो क्षेत्र के कोविड-19 रोगियों को सुविधा प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री को हिमाचल ड्रग निर्माता संघ की ओर से श्री मनोज अग्रवाल ने HPSDMA कोविड-19 स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड के लिए 41 लाख रुपए का चेक भेंट किया। मॉरिपेन लैबोरेटरीज लिमिटेड के निदेशक श्री संजय सूरी ने भी CSR के तहत KB सूरी मेमोरियल ट्रस्ट की ओर से इस फंड के लिए 21 लाख रुपए का चेक भेंट किया। श्री जयराम ठाकुर को एल्केम लैबोरेटरीज लिमिटेड के प्लांट हेड राकेश भूषण त्रिपाठी तथा अजय भाटिया ने इस फंड के लिए कंपनी की ओर से 20 लाख रुपए का चेक भेंट किया। मुख्यमंत्री ने सभी अंशदानकर्ताओं का इस पुनीत कार्य के लिए आभार व्यक्त किया। जीवन में कठिनाइयां न केवल हमें सिखाती है, बल्कि नए नए विचारों के साथ जीवन में आगे बढ़ने के लिए भी प्रेरित करती है। यही कुछ सच कर दिखाया है हमीरपुर जिला की ग्राम पंचायत मालक के उपप्रधान श्री अश्वनी चंद कटोच ने। कोविड संकट में सैनिटाइजेशन कार्य के लिए ट्रैक्टर के ऊपर घरेलू तकनीक से टुल्लू पंप जोड़कर वे पंचायत क्षेत्र को साफ सुथरा रखने में जुटे हुए हैं। कोविड-19 महामारी के इस दौर में पंचायत प्रतिनिधि मानवता की सेवा के लिए अपने अपने ढंग से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन श्री अश्वनी चंद का प्रयास न केवल अलग व अनूठा है, बल्कि प्रेरक भी। उन्होंने बताया कि जब कोरोना ने ग्रामीण स्तर पर दस्तक दी तो पंचायत को साफ सुथरा बनाने का विचार मन में आया। संसाधन इतने अधिक नहीं थे, मगर इरादा पक्का था। ऐसे में इन्होंने पुराने सामान को नए विचार के साथ असेंबल कर इसका भी प्रबंध कर दिया। सामान्य ट्रैक्टर के साथ एक पानी का टैंकर जोड़ा और उसके ऊपर जनरेटर से टुल्लू पंप का कनेक्शन किया। इसके बाद पानी की पाइप के अगले मुहाने पर सर्विस स्टेशन में प्रयुक्त होने वाली नोजल फिट की और इससे पानी का प्रेशर बढ़ाने में मदद मिली, जो लगभग 15 मीटर की दूरी तक घोल का छिड़काव कर सकती है। इसके बाद टैंकर में लगभग 2500 लीटर पानी भरा और उसमें सैनिटाइजर की उपयुक्त मात्रा मिलाई। इससे उन्होंने 3 घंटों में लगभग 80 से 100 घरों को इससे बखूबी सैनिटाइज कर दिया। श्री अश्वनी चंद कटोच ने कहा, हम जनरेटर फिट करके टुल्लू पंप के आगे हम अगर सर्विस स्टेशन वाला जो पंप है उसको यूज करें तो कैसा लगेगा। फिर मैंने वैसे किया और वो मेरा कंसेप्ट बिल्कुल पास हो गया और ऐसे मैंने गाँव में सैनिटाइज करना शुरू कर दिया। अलग पंचायत में हमने लगभग 100 घर के करीब तो परसों किए थे, 20-25 घर कल किए थे। कल थोड़ा समय की थोड़ी दिक्कत थी और आज हम लगभग 120 घर जो है इस वक्त तक कर चुके हैं और अभी तक शाम तक काफी समय है, तो अभी एक गांव पूरा बाकी पड़ा हुआ है और वो भी हो जाएगा। लगभग 2 दिन में हमारी पंचायत जो लगभग पूरी सैनिटाइज हो जाएगी। पंचायत तो सैनिटाइज होगी, लेकिन उसके जैसे पशुशाला है या छोटे मोटे रास्ते हैं वगैरह सैनिटाइज हो जाएगी। श्री अश्वनी चंद कटोच का ये प्रयास न केवल समाज के लिए प्रेरणा स्रोत है, बल्कि संकट काल के दौरान कठिनाइयों से सहजता से पार पाने की भी मिसाल है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा दोपहर 2 बजे जारी बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आज 2941 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 295 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, जबकि 2640 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। अभी तक 18,10,067 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 16,31,226 सैंपल की जांच नेगेटिव पाई गई है। प्रदेश में कुल 1,75,824 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 1,45,894 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और 27,280 व्यक्ति उपचाराधीन हैं।
हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल DPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।